ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था निष्काम कर्मयोग की। भगवान श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं और ये गीता का 6वां अध्याय है और पहला ही श्लोक है। श्री भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी चा योगी चा न निरग्निर न चाक्रिया। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के और करने योग कर्म को करता रहता है, सच्चे अर्थों में क्योंकि फलाकांक्षा से रहित है, वो कामना से रहित है, इसलिए सच्चे अर्थों में वो भी सन्यासी कहने योग्य है। वह सन्यासी कहने योग्य है, वह योगी कहने योग्य है, या ऐसा कहें वह सन्यासी है वही योगी है जिसने कामनाओं का त्याग किया है, जिसने फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, जिसने अपने जीवन को राग द्वेष से रहित बना लिया है। गया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, फल की इच्छा है नहीं, कामना उसके जीवन में रह नहीं गई। गया स नित्य सन्यासी, वो नित्य प्रत सन्यासी ही है, चाहे वो घर गृहस्थी का जीवन क्यों न जी रहा हो। सन्यासी लोग अग्नि का त्याग कर देते हैं और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं। केवल अग्नि मात्र का ही त्याग कर दिया जाए और ब्रह्म चिंतन ना करें तो क्या है, अग्नि के त्याग करने मात्र से सन्यास का जो ज्ञान मार्ग है वो तो प्राप्त नहीं हो जाता। और कहें हम योगी अब सारी क्रियाओं को रोक करके मैं बैठा हूं, ऐसा कहने वाला सच्चे अर्थों में सही से वो जानता नहीं, क्योंकि केवल क्रियाओं का त्याग कर देने मात्र से योग सिद्ध नहीं होता कि हम क्रियाएं नहीं करेंगे, हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हमें कर्म नहीं बांधेंगे, पर बंधुओं मानसिक कर्म होता रहेगा और राग द्वेष का अंदर चिंतन चलता रहेगा। क्रिया का त्याग कर दोगे, दूसरों को खाते पीते देखोगे, अपना भी जी चलेगा, फल की इच्छा जाग गई ना। इसी प्रकार से बहुत सारे पद पदार्थ भी यदि हम छोड़ दें पर अंदर से आकांक्षा नहीं जाती तो कामना से रहित हो गया ऐसा कहना संभव नहीं है। न चा क्रिया त्याग दें तो योग सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं। इसलिए कहा केवल अग्नि का त्याग कर दें तो सन्यासी बन जाएंगे और क्रियाओं का त्याग कर देंगे तो योग सिद्ध हो जाएगा, ये बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता और करने योग कर्म अपने करते रहता है, अपने समस्त कर्मों का निर्वाह करता है। परिवार है तो परिवार के दायित्व का वहन करता है, अपने दायित्वों का निर्वहन करता है,
अकर्मण्यता नहीं, अकर्मण्यता भी एक कर्म है। इसलिए अकर्मण्यता एक जीवन का अभिशाप है। इसलिए हमें अपने जीवन से अकर्मण्यता को हाथ जोड़ करके दूर ही रखना चाहिए। संतों ने ऐसा कहा, यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो कपड़े को सिलो, और फिर भी फिर भी यदि तुम्हें लगे कि काम पूरा हो गया है और आप बैठे हुए हैं खाली, तो फिर उसे फाड़ दो, फिर सिलो। वरना खाली मन शैतान का घर। ये खाली मन में शैतानी आएगी, अनाप शनाप विचार चल पड़ेंगे। इसलिए केवल अग्नि का त्याग कर दें तो सन्यासी नहीं कहा जा सकता, और क्रियाओं का त्याग कर दें तो योग सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें कर्म फल नहीं मिलेगा, अब हमारी कामनाएं खत्म होगी, क्योंकि हमने सब कुछ करना बंद कर दिया। ना करने से ये संभव नहीं है, बल्कि करने से। जब करोगे फिर फल का त्याग करो ना, करके दिखाओ, और कामना त्याग करके अपने परिवार के और नाते रिश्तेदारों से लेकर सबकी मदद करके दिखाओ, तो फिर कर्म योग सिद्ध होवेगा। बगैर कामना के कि ये हमारे, कई लोग कामना रखते हैं इसको हम मदद कर देंगे तो कल को ये हमारे यहाँ बेगार करेगा आकर के। इस कामना का त्याग कर देना चाहिए। आप जो भी मदद दूसरों को करते हैं, आसक्ति छोड़ करके, फल की इच्छा छोड़ करके, कामना छोड़ करके करें। त्याग करके कर्म ये संभव नहीं है, ये तो आप कर्म करेंगे तभी संभव है। इसलिए कहा न चा अक्रिया न, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला, और कहें ये कर्म योगी बन जाएगा, योगी बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं संभव है। केवल अग्नि का त्याग कर दिया, मुक्त हो गए, अब कोई बात जरूरत है ही नहीं। अग्नि का त्याग करके अहमता ममता तोड़नी होगी। आपने सन्यास ले लिया, अग्नि का त्याग कर लिया, समाज ने आपको भोजन आदि की व्यवस्था दी, अहम का त्याग नहीं कर पा रहे, मान बड़ाई ईर्षा नहीं छूट पा रही है, ये ज्ञान कैसे प्रकट होगा हृदय में? जब हृदय में ये कसाय रखे हुए हैं, ये कसाय हृदय के हर जगह में आपके हृदय में कब्जा जमाए हुए हैं, ये ज्ञान कैसे प्रकट होने देंगे? इसलिए संन्यास मार्ग में यदि आए हो तो अग्नि का त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, पर श्रुति वचन याद रखो। उपनिषद कहता है, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम कस्तम को हम कुता आया था। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने भेजा है, हमारे को शरीर क्यों मिला है? मिला है तो बना ही रहता, पर बना नहीं रहता है, एक जैसा भी नहीं रहता है, बचपना जवानी बुढ़ापा जैसा हो जाता है। ये शरीर प्रतिक्षण बदलता है। आप कौन हैं? ये बदलने वाले हैं, या आप बदलने वाले को जो जान रहा है वो हैं आप? आप देखने वाले हो या देखने वाला? हाँ, आप देखने वाले हो या देखने वाले को भी जो देखता है वो हो? आप सुनने वाले हो या सुनने वाला को भी जो सुनता है, जो जानता है, आप वो हैं? ये विचार नहीं किया तो अग्नि का त्याग करना, केवल अग्नि का त्याग कर देना, भिक्षावृत्ति करके भोजन करना, ये बहुत ज़्यादा आपका हित नहीं कर सकता। अच्छा हो आपने घर बार यदि त्यागा है
तो ये अहमता ममता टूटी ही जाए। इसको अलग, इससे अलग अपने को कर ही लेना चाहिए। काम आप करते रहें पहले की तरह। यहाँ ये कहने का नहीं अभिप्राय है कि दोबारा वापस लौटने, वापस लौटने का अभिप्राय नहीं है सन्यास में, बल्कि सन्यास के जो काम काज हैं उनको करते रहें। सन्यास के लिए कहते एक सन्यासी को चाहिए कि वो त्वम पदार्थ आत्मा का विवेक करने के लिए आप पहले विचारें, तुम शब्द करके क्या ग्रहण करोगे? शरीर को करोगे क्या? इंद्रियों को करोगे क्या? मन को करोगे क्या? ये आपके रहते आते हैं और जाते हैं। इसलिए तुम्हारा तुम पदार्थ रूप जो अहम है वो शरीर नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता, इंद्रियां नहीं हो सकती। अवश्य ही जिसके आश्रय में ये फुरता है और जिसके आश्रय में ये लीन होता है, वो देवा, वो कौन सा देव है? ये यदि विचार नहीं किया तो केवल अग्नि का त्याग करने से सन्यास का जो फल है कैवल्य निर्वाण प्राप्त करना, अपने निज स्वरूप को ज्ञान करना और उसमें आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, उसमें अपने मन को स्थापित करना है। परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो मन है, इस मन को अनंत व्यापक सत्ता मात्र, चेतन मात्र जो आत्मा है उसमें स्थिति प्राप्त करना है। यदि ऐसा कर सके तो सन्यास मार्ग सार्थक है, वरना सन्यास भी हमारा कल्याण न कर सकेगा। तो इसी प्रकार से योगी के लिए भी कहा है। तरह तरह के वचन सुनते हैं, लोगों को भ्रम पैदा होता है। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म करोगे तो बंध जाओगे, इसलिए ना कर्म करो ना बंधो। कोई ऐसा भी कह सकता है, पर बंधुओं खजूर से गिरे और जरेठा में उलझे वाला काम हो जाएगा। कर्म तो नहीं करोगे पर अकर्मण्यता रूप पाप आपको पकड़ लेगा। इसलिए कर्म योग में यदि सिद्धि प्राप्त करना है, योग में यदि सिद्धि प्राप्त करना है तो क्रियाओं का त्याग नहीं करना। बंधुओं, आप क्रियाओं का त्याग कर भी नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे कहा है, ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत। आप किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रह सकते हैं। आप अब यदि कहेंगे हम चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मन में एक दूसरे को राग देश की चर्चा कर रहे होगे। बैठे बैठे मन चिंतन कर रहा होगा, ये कर्म मानसिक हो रहा है। अंदर बैठ के एक दूसरे को राग द्वेष से ग्रसित होते हैं तो राग की अथवा द्वेष की बकवास करते रहते हैं अंदर बैठे बैठे, पर बाहर हम लोगों को पता न लगेगा, पर भीतर वो बतिया रहा है, वो बातचीत कर रहा है। इस करके क्या हल है? हल यही है बंधुओं, काम तो होंगे, क्योंकि प्रकृति के गुण तुम्हारे को परवश करके काम करा लेंगे। आप में सतोगुण होगा, आपके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति जग जाएगी, आप उस तरह के काम करेंगे। आप रजोगुणी हैं, आपको घर गृहस्थी के काम रास आएंगे, आप दिन रात करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे, कभी पूरे भी नहीं होंगे ये काम। आप तमोगुणी हैं क्या? आप निद्रा प्रमाद आलस में लग जाएंगे। प्रकृति के गुण आपसे परवश होकर ये काम करवा लेंगे। आप कहेंगे हम चुप करके बैठ जाऊंगा, चुप करके बैठ जाओगे तो जो भोजन खाया वो हजम हो जाएगा और 4-6 घंटे बाद भूख कड़ाके की लगेगी। आप रोटी के लिए दौड़े दौड़े आओगे और बाकी कहोगे हम कुछ नहीं करते हैं। ये दौड़ना रूप क्रिया, फिर खाना रूप क्रिया, ये करते ही रहोगे। इसलिए क्रिया का त्याग संभव नहीं। ये तो होवेगी, पर क्रिया मुझ में नहीं, ऐसा आप विचारो।
क्रिया शरीर में है, भूख प्राण में है, सुखी दुखी मन होता है, मैंने किया मैं भोगूंगा ये बुद्धि में रहता है, और हूँ है पना, ये परछिन्न व्यक्तित्वपना अहम अस्मि में रहता है। इनमें कोई भी तुम्हारी मैं नहीं है, आप ऐसा विचारें। इसलिए मनोबुद्धि चित्तान नाहम, श्रोत्र मन घ्राण इंद्रिय आदि ये भी मैं नहीं हूं। मैं चिदानंद रूपा चैतन्य स्वरूप जो शिव तत्व है, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो शिव तत्व है, जो अंदर चेतन मात्र है, वो मैं हूं, ना कि ये देह मैं हूं, मन इंद्रिय मैं हूं। खैर, अब ये जो मन बुद्धि आदि का जो साक्षी है वो अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है। आप उसमें पहुंचे, आपकी क्रिया छूट जाएगी। पर देह में जीना चाहते हैं, मन से सुखी दुखी हो रहे हैं, मन से अभी मन से अमन नहीं हो पाए, अभी मन विषयों में भागता है। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से वैराग नहीं हुआ है, वैराग नहीं हुआ तो ये सब क्रियाशील हैं। आप बैठे रहें तो भी क्रियाशील हैं। ये तो माया का बनाया हुआ यंत्र है। माया अपने आप में क्रियाशील है, इसलिए इसकी सारी बनाई हुई मशीनरी भी क्रियाशील ही है। इसलिए इस यंत्र से, माया के बनाए हुए ये 3.5 हाथ का जो यंत्र है, इससे अपने को अलग करना है। यदि अलग कर सके तो आपकी क्रिया छूट जाएगी। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये माया का बनाया हुआ एक यंत्र है जिसमें आप आरूढ़ होकर के घूम रहे हैं, उसी को अपनी मैं मान रहे हैं। और ये माया का बनाया हुआ अहम से लेकर मन बुद्धि इंद्रियां देह सब क्रियाशील हैं। जब आप चुप बैठे होंगे तो भी ये क्रिया करते रहेंगे, जब आप सो जाते हैं तो भी ये क्रियाशील बने रहते हैं। इसलिए आप यदि क्रिया से छूटना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? क्रिया करना है, पर फलाकांक्षा रहित हो जाना है, आसक्ति रहित हो जाना है, कामना रहित हो जाना है। ये क्रिया फिर क्रिया नहीं रह जाएगी, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म फल का आश्रय ना लेकर के जो करने योग अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, सच्चे अर्थों में वही सन्यासी है और वही योगी है। दोनों मार्गों में कामना और फल का त्याग करना जरूरी है, चाहे कर्म योग का मार्ग हो, चाहे सन्यास रूप ज्ञान योग का मार्ग हो। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहा जा सकता, और क्रिया छोड़ देने मात्र से योगी नहीं हो सकते। कर्म फल से नहीं छूट सकते आप। योगी वो उसको कहते हैं जो कर्म फल से छूट गया है, जिसको कर्म नहीं बांधते हैं। आप योगी नहीं हो सकते ऐसे। आपको इसी रीति से चलना पड़ेगा जैसा कि गीता आपको कह रही है। गीता आपको कह रही है, इन एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। इन कर्मों को करना जरूर है, पर इनमें आसक्ति नहीं रखना, फलाकांक्षा नहीं रखनी, कामनाएं नहीं रखनी। खैर, अब भगवान श्री कृष्ण सन्यास और कर्म योग की एकता करते हैं, तुलना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यम संन्यासमिते प्राहो योगम तम वेद्य पांडवा, न हि असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। पांडवा यम संन्यासम इति प्राहु। हे अर्जुन, जिसको संन्यास है ऐसा लोग कहते हैं, तम योगम विद्धि, उसको योग ही समझो। बोले क्यों?
बोले इसलिए योग में आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ी जाती, कामना छोड़ी जाती है। और संन्यास मार्ग में शुद्ध चैतन्य तत्व को अपनी मैं मान लिया, उसमें न कामना है न फल की इच्छा है, उसमें कर्म बंधन है ही नहीं, उसमें क्रियाशीलता है ही नहीं, वो अक्रिय है। तो उस अक्रिय आत्मा में पहुंचने से वो कर्म बंधन से छूट जाता है। और कर्म योगी कर्म फल की इच्छा छोड़ देने मात्र से कर्म फल से छूट जाता है। कामना त्याग देने से कर्म बंधन से छूट जाता है। आसक्ति छोड़ देने से कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए सांख्य योग मार्ग से चलने वाला जो सन्यासी है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म बंधन से रहित मन बुद्धि का जो साक्षी है, जो मन का साक्षी है, जो बुद्धि का साक्षी है, जो अहम का होना ना होना को जानता है, वो उसमें स्थित है। वो अक्रिय है, उसमें कामना या फल आदि नहीं, वो कर्म के बंधन से रहित तत्व है। और कर्म योगी यद्यपि भी वहां नहीं पहुंचा है तो भी वो कर्म फल की इच्छा छोड़ रहा है। वो यहाँ पर इच्छा छोड़, वो पहुंच गया है, उसने जो जिसमें है कर्म बंधन नहीं, उसमें स्थिति लाभ प्राप्त किया है, सीधा सीधा। और ये कर्म योगी अभी चूंकि उस स्तर का साधक नहीं है, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्र के निर्देश के अनुसार वो कर्म फल की इच्छा छोड़ देता है, वो कामना छोड़ देता है, वो आसक्ति से छोड़ देता है, फिर सारे कर्तव्य कर्मों को करता है। तो कर्म उसको नहीं बांधते, फल तो एक ही मिल गया जा करके, कर्म बंधन से छूटना है। तो फिर क्या है, फिर थोड़े से उपदेश मात्र से वो महान आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए कहा आत्मसंस्थम मना करत्वा न किंचिदप चिंतित। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में अपने परछिन्न व्यक्तित्व पनारूप मैं को स्थित कर लेता, देह मन बुद्धि आदि से अपने अहम को हटा करके। आप भी कर्मयोगी भी ऐसा ही कर लेगा बाद में, थोड़े से उपदेश से। सांख्य योगी गुरुओं का उपदेश धारण करके अक्रिय आत्मा में विश्रांति लाभ कर गया है। इसलिए दोनों एक ही जैसे हैं। कर्मयोग के द्वारा भी कर्म बंधन कटता है और सांख्य योग के द्वारा भी कर्म बंधन कटता है। एक सिद्ध कोटि का साधन है, एक साधन कोटि का साधन है, पर दोनों का प्रयोजन कर्म बंधन काटना ही है। तो जिसको सन्यास ऐसा लोग कहते हैं, हे अर्जुन उसको तुम योग ही जानो, क्योंकि योग के द्वारा कर्म बंधन से साधक छूट जाता है। और सांख्य योग में अक्रिय आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करने के बाद में देखा कि मुझ में कर्म नहीं, कर्म शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में है, इससे वो असंग हो गया, अलग हो गया। तो अब कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हो उसको अर्जुन तुम योग करके ही जानो, क्योंकि असन्यस्तः संकल्पः कश्चन योगी न भवति। ये अर्जुन, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बगैर, यहाँ संकल्प मतलब कामना, किसी भी कामना का ही संकल्प उठता है तब आप क्रियाशील होते हैं। इसलिए क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बगैर कश्चन योगी न भवति, कोई भी योगी नहीं हो सकता। इसलिए काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, कामनाओं का त्याग किए बगैर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसे कामनाएं त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि संकल्पों का त्याग आपके अंदर, आप हरिद्वार आना चाहते हैं, आपके अंदर मन में बनेगा चलो चलूं, तो शरीर, फिर आप टिकट बुकिंग कराएंगे, स्टेशन जाएंगे और हरिद्वार की गाड़ी पकड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। बंधुओं, ये सारी क्रिया क्यों कर हुई? क्योंकि आपके अंदर हरिद्वार जाने का संकल्प जो हृदय में हुआ, इसी ये कामना जगी मैं हरिद्वार जाऊं, गंगा का स्नान करूं, इस कामना ने आपसे ये क्रियाशील उतनी दूर से यहाँ ला करके खड़ा किया। तो ये क्रिया कहाँ पे है? संकल्प में है। ये संकल्प का आप क्रिया मत त्यागो, संकल्प का त्याग कर दो। आपको हरिद्वार आना है, आओ, पर किसी कामना को लेकर नहीं। गंगा जी का दर्शन करना है, संतों का दर्शन करना है, सत्संग करना है, परमात्मा की भक्ति जो करनी है, बस एक ही कामना, परमेश्वर प्रीति अर्थम,
परमात्मा प्रसन्न हो, किसी प्रकार से हमारे कर्तव्य कर्म पूरे हो जाएं, इसलिए करना है। हमने बगल वालों की, अड़ोसी पड़ोसी की, नाते रिश्तेदारों की, घर परिवार वालों की जो मदद करनी है, उनके जो काम में आना है, वो केवल इसलिए हमारा फर्ज बनता है। इतने मात्र से आप कर्म बंधन से कट जाएगा ये कर्म बंधन, और इसका तही कर फल पुण्य विषय विराग है। इससे आपको विषयों में वैराग भी प्राप्त होवेगा, और तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्यों से परमात्मा नारायण परम संतुष्ट होवेंगे। इसलिए कहा, क्योंकि असन्यस्त संकल्प कश्चन योगी न भवति। संकल्प का त्याग किए बगैर कोई भी योगी नहीं हो सकता। चाहे जैसा क्यों न हो, आपके अंदर कामनाएं विद्यमान है, आप कैसे कामना रहित हो जाएंगे? कामना रहित होने के लिए तो क्रिया करें, फिर कामना न रखें, दूसरों के काम में आवें, फिर उससे अपेक्षा न रखें, तब ये कर्मयोग सिद्ध होगा। न कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे को कर्म नहीं बंधन करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार फिर इस श्लोक को याद करते हैं। यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडवा, न ह्यस्त संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसको तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष, चाहे वो सांख्य योग वाला हो, चाहे संन्यास मार्ग वाला हो, चाहे कर्म योग वाला हो, योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष, हाँ, किसी भी कीमत में योगी नहीं हो सकता। इसलिए आप कामनाओं का त्याग कर दो, कामना से युक्त कर्मों में आप आग लगा दो। इसलिए संत गाना गाते थे पुराने, लगा दो सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। बोले किन कर्मों में आग लगा दे? बोले कामना वाले, फल वाले। हाँ, जो कहीं भी जाते हो, हमें इसका फल क्या मिलेगा, हम इतना करके आए, उन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। अरे ये छोड़ो, ये आपको सुख नहीं दे रहा है। कर्म आप कर भी आए और आपने किया भी उल्ली पोत के बराबर कर दिया। इस कामनाओं युक्त कर्मों से छूट जाओ और कर्तव्य बुद्धि करके आप सबके काम में आओ। बदले में किसी से कुछ ना चाहो। ईश्वर देख रहा है, आपके इन कर्मों से ईश्वर संतुष्ट होवेगा और आपको योग सिद्ध हो जाएगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति।